वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, इसको क्या औरत मार्च से मुंसलिक किया जाता है, या क्योंकि अब जैसे एक कॉन्सेप्ट बन चुका है औरत मार्च के बाद, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बाद, तो एक यही सोच आती है कि अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट बस यहीं तक महदूद हो गई है। नहीं मुझे जो औरत मार्च है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है विमेन एम्पावरमेंट का। खातून को जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, बट बहुत हद तक जो है किया जाता है। सेल्फ डिफेंस का एक मिसकंसेप्शन भी है जो पब्लिक में कि जी ये शायद बॉक्सिंग का मैच है या इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये वो हरगिज़ नहीं है। ये कोई भी चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल करती है वो हरेसमेंट में आती है। हमारा एक मुआशरा है, उसकी कंपल्सन्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें हमने ख़वातीन को कमज़ोर जो है समझा हुआ है और वही हम पोर्ट्रे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। अगर बात कीजिए ख़वातीन की, तो ये तो सुनने में आता है कि मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन को जिन जिन मसाइल का सामना रहता है, इवन अगर वो ऑफिस में है, इवन अगर वो रास्ते में हैं, इवन अगर कहीं पे कोई खातून पैदल चलती भी नज़र आती है, तो लोगों की अगर कोई मूवमेंट नहीं करता तो नज़रों से बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जवाद साहब। उनसे जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस किस तरह करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और हरासमेंट जो अब्यूज़ है उसे किस तरह बचा जाए। तो आइए बात करते हैं मेजर जवाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, इसको क्या औरत मार्च से मुंसलिक किया जाता है, या क्योंकि अब जैसे एक कॉन्सेप्ट बन चुका है औरत मार्च के बाद, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बाद, तो एक यही सोच आती है कि अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट बस यहीं तक महदूद हो गई है। नहीं मुझे जो औरत मार्च है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन एम्पावरमेंट के 3 बेसिक एरियाज होते हैं। पहला कि जी द वुमेन शुड हैव द सेल्फ वर्थ, उनको उसका एहसास होना चाहिए। दूसरा, दे शुड बी एबल टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, उन्होंने क्या तालीम हासिल करनी है, जॉब करनी है, फाइनेंशियल उनकी जो है स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, तो बेसिक जो है उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है उसके ऊपर बात होती है। और तीसरी इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कि जी इन्फ्लुएंस करना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, कि यही चीज़ जो है वो प्रोफेस कर सकें। तो दिस इज़ होलसम जो है वुमेन एम्पावरमेंट। वो छोटी चीज़ें हैं, वो छोटा पार्ट तो ज़रूर होती है, पर ये कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट को उसके साथ जो है औरत मार्च के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। तो सेल्फ वर्थ की आपने बात की है, कैसे एक खातून जो है वो अपनी वर्थ को रिकग्नाइज कर सकती है कि कैसे में कितनी एबिलिटी है, कि अगला कोई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो मैंने उसको स्ट्रेट अप कॉल कैसे देनी है। लेकिन सेल्फ वर्थ के अंदर जो है आपकी बुनियादी तौर पे चीज़ें आ जाती हैं कि जी आप अपनी प्रोटेक्शन विद इन द फैमिली, घर के अंदर, घर से बाहर, पब्लिक स्फीयर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बनने से बचाना है। हमारे साथ ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने बताया हरासमेंट एंड अब्यूज़ का बड़ा रैम्पेंट फिनोमेना है। खातून को जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, बट बहुत हद तक जो है किया जाता है। और उसके लिए सेल्फ डिफेंस का एक मिसकंसेप्शन भी है जो पब्लिक में कि जी ये शायद बॉक्सिंग का मैच है या इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये वो हरगिज़ नहीं है। ये कोई भी चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल करती है वो हरेसमेंट में आती है, और कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपको फिजिकल मेंटल जो है टॉर्चर होता है तो वो अब्यूज़ के अंदर आता है। तो अपने आप को उससे बचाने के लिए जो एक फिनोमेना जो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। नहीं, अगर वर्थ की बात की जाए या सेल्फ डिफेंस की बात की जाए, तो इसके लिए क्या घर से ही माँ बाप को इस तरह की कोई तरबियत करनी चाहिए, या इस तरह के कोई अदारे वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे जाके थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह हो जाए, थोड़ा नो हाउ हो, इतनी अवेयरनेस आ जाए? देखिए, इसके अंदर जो है घर तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी बच्चियों को तरबियत ऐसे करें कि जी जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर हो, उनकी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर कम हो,
वो जो है फिजिकली और मेंटली रोबस्ट हो, ताकि वो दुनिया का मुकाबला जो है आजकल के हालात के मुताबिक कर सके। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इसमें स्कूल्स का बहुत जो है कंट्रीब्यूशन होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी जो है तरबियत ऐसी स्कूल कॉलेजेस में भी हो, ताकि वो अपनी जो है वो जो लाइफ है उसके अंदर ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं उसको वो उनके साथ जो है कन्फ्रंट कर सकें। हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमारा एक मुआशरा है उसकी कंपल्सन्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें हमने ख़वातीन को कमज़ोर जो है समझा हुआ है और वही हम पोर्ट्रे करते हैं। पर क्यों खातून को क्यों कमज़ोर समझा जाता है? ये आपका जो है सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि अगर मर्द से कोई बात हो रही हो तो मर्द का मुकाबला मत करो। किस चीज़ में? मतलब अगर औरत कमा रही है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपका घर संभाल रही है, आपको मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा डिबेट है। ये आज से 200 साल 400 साल पहले से जो कल्चर डेवलप हुआ है, क्योंकि उस वक्त ना इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी ना मशीन्स होती थी। उस वक्त फिजिकल स्ट्रेंथ जो है आपकी खेती बाड़ी के अंदर, आपकी बिजनेस के अंदर जो है सामान बारबरदारी का काम करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो इंडो पाक का कल्चर है इसके अंदर ख़वातीन जो हैं चूँकि फिज़िकली जो है वो नहीं कर सकती मुकाबला मर्दों का, इसलिए हमने टाइपोफाई कर दिया कि ये मर्दों के काम है और ये औरतों के काम है। वेरएज़ अगर आज के दिन की बात करेंगे तो आज के दिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की, एक्सेल करने की, वो इतनी कन्वीनियंट है, वो ख़वातीन भी कर सकती हैं। बट हमने एक सोच जो है वो 400 साल पुरानी सोच कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये कमाने के काम हैं, ये मर्दों के हैं। अब वो फिजिकल काम तो रहे नहीं कमाने वाले, अब तो बहुत कन्वीनियंट सी चीज़ें हो गई हैं। आपकी आईटी के हैं, आपके मेडिसिन के हैं, आपके एजुकेशन के हैं, और बहुत सारे महकमे ऐसे जहाँ पे फिजिकल फोर्स की शायद ज़रूरत है। हम आज तक उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि ये काम घर का जो ब्रेड अर्निंग करनी है ये औरतों का काम है। यहाँ से ये सारी चीज़, लेकिन औरत फिर भी काम कर रही है और शाना बशाना बिल्कुल शेयरिंग जो है उसी तरह हस्बैंड के साथ अगर इवन बात की जाए, अगर पेरेंट्स के साथ बात की जाए, जो अब का सिनेरियो चल रहा है, तो बिल्कुल जो एक औरत है एक मर्द की तरह काम कर रही है। एब्सोल्युटली, वही मैं आपके अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब 400 साल बाद 500 साल बाद जो है अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब आप कन्वीनियंटली जो है वो मर्दों से बेहतर काम कर सकेंगे। लेकिन मुआशरे में जो बुजुर्ग मेरे ख्याल से हैं, उनकी थॉट्स जो हैं अभी तक वो यही हैं, जो कि कन्वर्ट होती जाती हैं। इंसान जितना भी मर्जी मॉडर्न हो जाए या जितनी मर्जी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन उसकी टिपिकल सोच मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो रहती है। किसी भी दो पीढ़ियों के दरमियान तकरीबन 25 से 30 साल का गैप है। ये जो इस वक्त बुजुर्ग हैं वो इस नई नस्ल से 25 से 30 साल जो है उम्र में ज़्यादा है, और इस 25 से 30 साल में जो पिछले गुजरे हैं इतनी चेंज आ गई है कि वो कूप अप नहीं कर पा रहे। वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि भी ख़वातीन जो है वो कितना काम कर सकती हैं, कितनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। ये एक चीज़ आपको रोकती है। फिर हरासमेंट अब्यूज के ऊपर जब हम वापस आते हैं तो जो टीचिंग दी गई है ख़वातीन को भी, जो नई नस्ल है, और मर्द भी जो है जो नई नस्ल के हैं उनको भी ये टीचिंग दी गई थी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको डिफरेंस नज़र आता है। यहाँ ख़वातीन जो है बॉस बनती हैं, यहाँ ख़वातीन उनसे ज़्यादा तालीम हासिल करती हैं, मर्दों से ज़्यादा जो है पैसा कमाती हैं। तो एक रिफ्ट वो रहती है, जिसकी वजह से जो है शायद जो हरासमेंट अब्यूज का फिनोमेना है वो आज से 25 साल पहले जितना था उससे ज़्यादा हो। फिर इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट्स जो हैं वो भी जो है मिक्स वर्क इन्वायरमेंट हो गए, एजुकेशन को एजुकेशन हो गई है मोस्टली। तो चूँकि ये दोनों रेसेस जो हैं औरतों और मर्दों की इकट्ठे काम करती हैं तो रिफ्ट भी होती है। तो उस रिफ्ट के दौरान जो है ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रबिंग शोल्डर्स, तो फिर एक दूसरे को आपने डोमिनेट करने की कोशिश करनी। क्योंकि मर्द फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं तो सबसे आसान काम होता है कि जब आप आर्गूमेंट लूज कर जाते हैं
तो आप वर्बल डोमेन से निकल के फिजिकल डोमेन में, अगर औरत मेरी बात नहीं मान रही, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका है कि मैं उसको एक झापड़ लगा दूं, क्योंकि फिजिकल डोमेन में मैं उससे शायद आर्गुमेंट नहीं जीत पा रहा, लेकिन फिजिकल डोमेन में क्योंकि मैं आई एम स्ट्रॉन्गर तो मैं उसको चुप करा सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये उसको जो एक्सेंचुएट करती हैं कि जो हमारा हरासमेंट अब्यूज़ का है घर में, ऑफिस में, पब्लिक में, जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, ये उसकी वजह से, क्योंकि फिजिकल डोमेन में औरत कमज़ोर होती है इसलिए ये ज़्यादा। अच्छा, आप व्यूअर्स को जो नहीं किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट अप्रोच कर सकते, जिनके इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको क्या, बच्चियों को या पेरेंट्स को आप क्या कुछ टेक्निक्स बताना चाहेंगे, क्या ट्रिक्स बताना चाहेंगे कि अच्छा अगर ये इस तरह भी कर लें तो जो गुजारा हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो महफूज हो सकती हैं? देखिए, ये जो पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस जो सिखाया जाता है जनरली, वो मार्शल आर्ट्स को ज़्यादा जो है मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स हैं वो करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है। हम इसमें इस प्रोग्राम के अंदर हरासमेंट अब्यूज़ फिनोमेना पे बात करते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। पहले तो मिसकंसेप्शन विमेन एम्पावरमेंट वाली जो है उसको हम टैकल करते हैं। उसके बाद कि जी हरासमेंट अब्यूज़ है क्या, हमारा जो है ये कितना बड़ा मसला है, कौन कर सकता है, क्या कुछ हो सकता है, सो उसको ज़रा थर्ड करते हैं। फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो होते हैं कि जी पीयर प्रेशर्स क्या हैं, सोशल प्रेशर्स क्या हैं, आपका एनवायरनमेंट और जो है लोकेशन क्या है, वो कैसे आपके पर्सनल रिस्क को एक्सेंचुएट करती है या उसको रिड्यूस करती है। ये हरासमेंट अब्यूज़ के बाद फिर हम वी टॉक अबाउट द लीगल स्टैंडिंग कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है लॉ जो है हमारा वो कैसे हरासमेंट को डिफ़ाइन करता है, सेल्फ प्रोटेक्शन को कैसे डिफ़ाइन करता है, कौन कौन से लॉज हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट्स क्या क्या है, 1122 क्या है, जो है पैनिक बटन्स क्या हैं, आपके जो विमेन हरासमेंट वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट 2010 है, वो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो ख़वातीन को नहीं है वो हम जो है लॉ के सेगमेंट में देते हैं। फिर हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और उस एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि जी जो परपेट्रेटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो करता है तो क्यों करता है, वो उसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। जो रिस्पॉन्स होता है, ख़वातीन जो है ओवरवेल्म होके अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती तो फ्रीज सिचुएशन में जाती है, उसकी क्या वजूहत हैं, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सो वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर हम जो मेजर चीज़ है वो फिज़िकल डोमेन में आती है, एनाटमी पे। साउथ एशिया एरिया में जो है प्रोफेसर डॉन्चेंग ने एक स्टडी की थी जिसमें आइडेंटिफाई हुआ था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एरिया जो है, श्रीलंका, जहाँ पे ख़वातीन और मर्दों में जो फिज़िकल साइज और पावर में फ़र्क है, that women are about 37 to 68% of men. When you are facing a person who's twice or 3 times your size, तो यकीनन आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप अपना जब एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, प्रोटीन शेक्स पिए, बॉडी बिल्ड करें, वो आपके पास एक ऑप्शन है, बट इट्स अ लॉन्ग हॉल और बड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। दूसरा है कि कोई ऐसा तरीका आप निकालें जिससे जो ओपोनेंट है उसकी जो है पावर डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है उसको आप रिड्यूस कर सकें। तो जो मार्शल आर्ट की टेक्निक्स हम सिखाते हैं, उसके बाद ये सारी नॉलेज देने के बाद हम सबसे पहले तो ज़हनी तौर पर ख़वातीन को, लड़कियों को बिल्ड करते हैं कि वो लोग जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए कि वो अपने से बड़े साइज़ के मर्द को वो हैंडल कर पाएंगे। और उसके साथ जो है उनको हम स्किल्स सिखाते हैं जिसके अंदर वो कम पावर यूज़ करते हुए, प्रॉपर स्किल यूज़ करते हुए अपने आप को एक अपने से बड़े साइज़ का जो मर्द है, जो फेंडर है, उससे वो छुड़ा भी सकते हैं और टेक्निक यूज़ करते हुए उनको लॉक भी लगा सकते हैं और अपनी जान से बचा सकते हैं। अच्छा, कभी किसी की आपको कंप्लेन आई कि
किसी हस्बैंड की कि आपने मेरी बीवी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो मेरे पे बर्फ पड़ी है, मेरे पे अटैक कर बैठे, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कभी? वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। बट हम जब ट्रेनिंग करते हैं जी, हमारा एक ओथ होता है। हमारा ओथ जो है इस चीज़ को डिफाइन करता है कि मैं ये जो स्किल सीख रही हूँ, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करूँगी और किसी काम के लिए यूज़ नहीं करूँगी। सो वी मेक श्योर कि जी हम ट्रेनिंग से पहले वो ओथ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, यकीनन आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रूरत के तहत भी बाहर निकलना पड़े, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब कोई घर से निकलता है तो ज़रूरत के तहत ही निकलता है। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको घूर भी रहा है तो आप उसकी एक बार आंखों में देखेंगे तो वो उसको मैसेज आपका कन्वे हो जाएगा कि ये खातून जो है वो डरने वाली नहीं है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।